हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A to Z इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल एल्गोरिदम के नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज होने वाली है वीडियो बर्ट अपडेट के बारे में, और हम साथ ही साथ बात करेंगे कोर अपडेट्स के बारे में। ठीक है, सो ओवर द टाइम पिछले 2 वीडियोस में मैंने बताया है कि एल्गोरिथमिक अपडेट गूगल को क्यों करनी पड़ी या क्यों करनी पड़ती है। ये गाइज, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि गूगल इज आफ्टर यूज़र एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था। यूज़र एक्सपीरियंस किसको चाहिए? यूज़र्स को, जो सर्च करते हैं किसी क्वेरी को, किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं गूगल पे, राइट। ये हमने देखा था। अब उनको क्वेरी सही नहीं मिलेगी तो गूगल के एडवर्टाइजिंग सेल आउट कैसे होंगे? सही बात है ना। वो गूगल की रेवेन्यू गाइस कैसे जनरेट होती है? स्पॉन्सरशिप से या फिर एड रेवेन्यू से, राइट। सो इस केस में यूजर एक्सपीरियंस कभी खराब करना नहीं चाहेगा गूगल, इसलिए उसको एल्गोरिथमिक अपडेट्स करने पड़ते हैं, फिल्टर आउट करना पड़ता है सर्च रिजल्ट्स, राइट, सर्च क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। सो हमिंग बर्ड का हमने देखा था गाइस। हमिंग बर्ड से इंप्रूव होके आई चीजें रैंक ब्रेन में, रैंक ब्रेन से इंप्रूव होके आई कहाँ पे? बर्ड में। ठीक है, तो बर्ड जो था गाइस, ये एक एल्गोरिदम था 2019 के टाइम पे। 2019 में ये फुल फॉर्म में इम्प्लीमेंट हुआ, गूगल ने इसको इम्प्लीमेंट किया, और इसका भी रीजन सेम था गाइस कि उसको रिजल्ट फिल्टर आउट करने थे। फिल्टर आउट, ठीक है, फिल्टर आउट करने थे रिजल्ट। अब इस केस में गाइस ये बर्ड बेसिकली क्या है? इम्प्रूव्ड वर्जन बोल सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मशीन लर्निंग, जो कि ये इंप्लीमेंट कर रहा था। मशीन लर्निंग में ही तो काम करना स्टार्ट कर दिया था ना पिछले कुछ अपडेट से। ठीक है, लाइक हमिंग बर्ड एंड रैंक ब्रेन, मशीन लर्निंग। गाइज, एक चीज था कि गूगल हमेशा से ट्राई कर रहा था कि हम किसी ह्यूमन बीइंग की तरह कंटेंट को कैसे जज कर पाएं कि ये कंटेंट, पर्टिकुलरली इस पेज का कंटेंट सही तरीके से लिखा गया है। इसका मतलब गाइस कि जो वेबसाइट ओनर है उसने सही ढंग से इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक टॉपिक है किचन रिमॉडलिंग। ठीक है, किचन रिमॉडलिंग, किचन रिमॉडलिंग, काफ़ी हाई सीपीसी कीवर्ड भी रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड है ये, और उसमें कोई बंदा एसईओ करना चाहता है, इसने एक कंटेंट रेडी किया है। ठीक है, और इसमें इसने किचन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाली है, बट गूगल को पता है गाइस कि किचन रिमॉडलिंग में, यानी कि किचन को हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं या फिर पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं, सही तरीके से रिमॉडल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या होती हैं, ओवर द ईयर्स गूगल लर्न करके ये चीज़ सीख लिया है। अगर मैं एसईओ की बात करूं कि एसईओ पे मुझे आर्टिकल लिखना है, तो एसईओ में बैकलिंक्स क्या होते हैं ये गूगल को पता है ओवर द ईयर्स, कि बैकलिंक्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, या बैकलिंक्स क्या होते हैं, या वेब स्पैम क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी की बात करें तो वेब स्पैम। अब वेब स्पैम का डायरेक्टली कनेक्शन बैकलिंक्स के साथ क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एंटिटी में कनेक्शन क्या है, ये तो समझ में आ रहा है गूगल को। कॉन्टेक्स्ट के बिटवीन में जो रिलेशनशिप है वो गूगल को समझ में आने लग गया इससे, बर्ड से। मतलब अगर किचन रिमॉडलिंग की अगर मैं बात करूं, तो किचन रिमॉडलिंग में जो, जैसे फॉर एग्जांपल स्लैब्स होते हैं, उसकी विंडो हो गई, स्लैब्स हो गया, या इससे रिलेटेड जो जितने भी टर्म्स या कीवर्ड्स हो सकते हैं गाइस, कीवर्ड्स में नहीं बोल रहा हूं गाइस, टर्म्स होते हैं, कॉन्टेक्सचुअल टर्म्स, जिसको कि हम बोलते हैं LSI, जो लैटेंट सिमेंटिक वाले जो टर्म्स हैं, वो इंक्लूडेड हों आपके आर्टिकल में, वो इंक्लूडेड हों आपके आर्टिकल में। ठीक है, अब इस आर्टिकल में इससे रिलेटेड टर्म्स नहीं है तो गूगल इसको रिवार्ड नहीं देगा। इसका ट्रू मीनिंग यही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसा मैंने बताया, फिर से मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ गाइस, कि एसईओ का कोई पेज बना हुआ है, एसईओ कंपनी, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें इंप्रूवमेंट क्या आई। एसईओ कंपनी इन इंडिया, कंपनी इन इंडिया एक कीवर्ड है। तो इसमें फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने बताया था गाइस कि अब ये इस कीवर्ड को मैं रैंक करवाना चाह रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिटेबल हो गया कीवर्ड, यानी कि कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड हो गए, इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड हो गए, यानी कि इससे मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, कमर्शियल इंटेंट हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में गाइज गूगल को तो पता चल गया कि ये कमर्शियल इंटेंट का कीवर्ड है। यहाँ पे कोई बंदा अगर ये सर्च कर रहा है कि व्हाट इज एसईओ, सो इस केस में मेरे
कमर्शियल कीवर्ड को नहीं दिखाएगा, ठीक है, गूगल को ये पता है, ठीक है। तो अब जजमेंट जो होगा वो किस बेस पे होगा, कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड के बेस पे, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं अपने कंटेंट में डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ऑफ पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी है, ऑन पेज के बारे में दी है नहीं दी है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल के बारे में इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ट्रस्ट कितना है हमारे पेज का ओवरऑल, ठीक है, यानी कि कितने कंटेंट हैं, उनका रिलेशन क्या है, ठीक है। लिंक बिल्डिंग के बारे में अगर मैंने लिखा है, एसईओ सर्विस दे रहा हूँ ना गाइस, तो लिंक बिल्डिंग के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में इसमें अगर मैं थोड़ी सी चर्चा मैंने कर रखी है, इसका रिलेशन कैसे मैंने बताया है कि एसईओ के साथ हम इसको भी देते हैं, मतलब जो भी हमने एक पेज के अंदर डाल रखा है उसमें ये सारे एंटिटीज़ का एक दूसरे से रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि मैं एसईओ कंपनी एसईओ के बारे में बात कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे वीडियो मार्केटिंग फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग डाल दी। वीडियो मार्केटिंग फिर भी इसके इंक्लूड हो सकता है, बट ईमेल मार्केटिंग कैसे इंक्लूजन होगा गाइस? ईमेल मार्केटिंग तो बिल्कुल अलग हो गया ना, सब्जेक्टिव, मतलब एसईओ कंपनी या एसईओ से रिलेटेड अगर मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ तो ईमेल मार्केटिंग। सो आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं, जो LSI यूज करने वाले हैं हम विद इन द कंटेंट, वो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड और रिलेशनशिप वाले होने चाहिए, यानी कि क्लोजली रिलेटेड टू द मेन टॉपिक होने चाहिए, या उसको किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से इम्प्रोवाइज कर रहे होते हो। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया किसके बाद, बर्ड से, ठीक है, कि आपके कंटेंट पुअरली रिटन नहीं होने चाहिए। अगर पुअरली रिटन है, जैसे कि मैंने बताया कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में बर्ट जो है आपके पेज को फिर नेग्लेक्ट करेगा, बर्ट एल्गोरिदम के द्वारा, ठीक है। सो आइए डेफिनेशन पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक नज़र और इससे समझने का ट्राई करें। सो गाइज, बर्ड का फुल फॉर्म देखते हैं, बाय डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। अक्टूबर 22, 2019 को जैसे मैंने बताया है ये आई हुई थी अपडेट, और फुल्ली अपडेट ये जो है इम्प्लीमेंट हुई सच रिजल्ट्स पे, और इसका मेन एम था गाइस पोर्ली रिटन कंटेंट को फिल्टर आउट करना, लैक ऑफ फोकस जिसमें कंटेंट से रिलेटेड, यानी कंटेंट पे फोकस ही नहीं है, लैक ऑफ फोकस है, तो उस केस में उसको भी फिल्टर आउट करना, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं लिख रहा हूँ और मैंने बता दिया कि वहाँ पे रियल एस्टेट की चीज़ें में भी मैंने जिक्र कर दी, सो डजंट मेक सेंस, कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ आप लिख रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एसईओ का पेज अगर मैं ईमेल मार्केटिंग की बात करता रहूँ वहाँ पे, तो डजंट मेक सेंस, ठीक है, वो लाइक हाईली कॉन्टेक्चुअल टर्म्स होने चाहिए। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ, दिस गूगल एल्गोरिदम अपडेट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। अगेन ये NLP जो है यूज़ कर रहा था बर्ड, और इसको क्यों यूज़ किया जा रहा था गाइज? टू बेटर अंडरस्टैंड द सर्च क्वेरीज और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, कंटेक्चुअल जो होता है रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, समझ रहे हो? ओके, तो अब इसको एडजस्ट कैसे करना है गाइस? यहाँ पे पता चल रहा है कि रिटन कंटेंट से रिलेटेड लैक ऑफ फोकस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो हम उस चीज़ को अगर फुलफिल कर दें तो हमारा बर्ड से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारी वेबसाइट सिक्योर्ड रहेगी। वी हैव फाइनली लिव टू सी द डे व्हेन गूगल इज एक्चुअली रिवार्डिंग गुड राइटिंग, यानी कि मैंने बताया था गाइस, एक्सपर्टीज वाला पार्ट है। एक्सपर्टीज अगर आपका कंटेंट फॉलो करता है, अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं उसको लिख रहा हूँ, तो गूगल को ये पता है कि ये किसी एक्सपर्ट ने ही लिखा है, ना कि मैंने किसी एक्स कंटेंट राइटर से लिखवा लिया है, ठीक है। सो गूगल इज एक्चुअली रिवार्डिंग गुड कंटेंट, ठीक है, लाइक नेवर बिफोर। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइव फॉर मीनिंगफुल कॉपी। मीनिंगफुल जैसे मैंने बताया गाइस, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है अगेन मीनिंगफुल होनी चाहिए, ना कि लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक गुड आइडिया टू डू द एंटिटी रिसर्च व्हेन क्रिएटिंग अ कॉपी। एंटिटी रिसर्च के बारे में गाइस हम लोग बात करेंगे जब हम एक काइंड ऑफ एक कॉपी काइंड ऑफ एक कंटेंट रेडी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कोर अपडेट्स। कोर अपडेट्स तो गाइस 2017 से अभी तक चले आ रहे हैं। हाउ इट वर्क्स गाइस? कोर अपडेट्स में क्या हुआ, देखो ये समझना आप ध्यान से कि अभी तक तो गूगल बता दे रहा था कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये अपडेट हो रही है, यानी कि हम किस चीज़ को फिल्टर आउट करेंगे, क्या चीज़ें हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, ठीक है। बट इस केस में क्या हुआ गाइस, गूगल कोर अपडेट्स जब कभी भी आते हैं, एक या दो मैक्सिमम दो, मोस्टली दो आते हैं साल में, पूरे ईयर में। अब इस केस में क्या हुआ गाइस, 2017 से क्या हुआ, गूगल हैज स्टार्टेड टू रेफर बिगर अपडेट्स, जो कि बड़े अपडेट रहेंगे सर्च फिल्टर करने के लिए,
वहाँ से वो क्या है, लेस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन, मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं, लेस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अपडेट के बारे में, ठीक है। अब एसईओ जो पर्सन है वुड ऑफन ट्रैक पोस्ट अपडेट रैंकिंग शिफ्ट एंड ट्राई टू फिगर आउट। अब ये क्या है, सारी चीज़ें फिगर आउट खुद ब खुद एसईओ वाले बंदे को करनी पड़ेगी कि यार पहले क्या था, कुछ चेंजेस हुए, अब क्या हो रहा है, हमने अभी तक क्या काम किया था, कैसे बैकलिंक्स बनाए थे, कैसे कंटेंट हमने लिखा था, इसके बेसिस पे अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसलिए रेगुलरली अपडेट रहने की ज़रूरत होती है गाइज। आज के डेट में एसईओ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले के कॉन्टेक्स्ट में जब 2011 2012 में अपन एसईओ किया करते थे तो उस समय बहुत चीज़ें अलग थी, और ओवर द टाइम ये बहुत सारी चीज़ें चेंज होती आई है विद द हेल्प ऑफ गूगल एल्गोरिथम। दे हैव फिल्टर्ड आउट द सर्च क्वालिटी। ओके, सो गाइज आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट दीज ऑल एल्गोरिथम इज गोइंग टू मीन फॉर। सो आपको आइडिया लग रहा होगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।